नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। नहीं सुधरे धौलपुर शहर के हालात, जिम्मेदार मौत। नगर परिषद के वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 22, 25, 26, 33, 36 और 45 के बासिंदे आज भी पूरी तरीके से खुलकर और खुशी की जिंदगी नहीं जी रहे। धौलपुर जिले में कोई भी पार्षद और नेता बन जाए, लेकिन नगर परिषद धौलपुर के हालात आज भी बेहाल है। धौलपुर शहर के कई वार्डों में देखा गया है कि ना उन वार्डों में कोई नाली बनी है और ना ही कोई सीसी का काम हुआ है। विद्युत के लगे हुए डीपी बॉक्स में करीब 2 फीट पानी में लगे हुए हैं। बरसात पूरी तरह से शुरू हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार भी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन विकास के नाम पर अगर धौलपुर शहर की तुलना की जाए तो बड़ी मुश्किल से 10% ही विकास का काम हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड पार्षद केवल इलेक्शन के टाइम पर हाथ जोड़कर आकर खड़े हो जाते हैं और जनता से कहते हैं कि जीतने के बाद आपके वार्ड में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। चुनाव जीतने के बाद नगर परिषद के पार्षद वार्डों में पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। उनका विकास का काम तो गया भाड़ में। जुलाई आने वाली है, बरसात का मौसम पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन अगर धौलपुर शहर नगर परिषद के वार्डों की स्थिति देखी जाए तो 2 से 3 फीट गंदा मलमूत्र का पानी, कीचड़ का पानी आम रास्ते में भरा हुआ है, जहां छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और लड़कियां गंदे मलमूत्र के पानी में से होकर निकल नहीं पाते। अगर उस गंदे पानी से निकलकर कोशिश भी करते हैं निकलने की तो उसमें गिर जाते हैं और हाथ पैरों में चोट आ जाती है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी गंदे पानी में से निकलकर गिर जाते हैं और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और विद्यार्थी भी चोटिल हो जाते हैं। बरसात का मौसम आते ही शहर में जगह जगह छोटे छोटे तालाब भरे हुए हैं। लोगों के घर के आगे गंदा मलमूत्र का पानी काफी मात्रा में भरा हुआ है, जो उनके घर के अंदर बने बेसमेंट में भी प्रवेश कर चुका है। गंदा मलमूत्र का पानी होने के कारण शहर के कई वार्डों में भयंकर बीमारी फैल रही है, लेकिन नगर परिषद के पार्षद, नेता और अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नगर परिषद के पार्षद, नेता और जिम्मेदारों ने पूरी तरह से अपनी आंख और कान दोनों मूंद लिए हैं। उनकी तरफ से चाहे कोई मरे या बचे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नगर परिषद के पार्षद, नेता जीतने के बाद गहरी कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं, लेकिन नगर परिषद शहर के कुछ वार्डवासी आज भी नरक की जिंदगी जी रहे हैं। इस ओर ना तो कोई नेता, ना ही कोई अधिकारी, कोई भी अफसर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार एक ओर तो कहती है कि क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर, लेकिन यहाँ पर तो इसका विपरीत हो रहा है। नगर परिषद के वार्डों में गंदा मलमूत्र का पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कई जगह कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं। अतः इस ओर नगर परिषद और विद्युत विभाग ने आंख और कान को मूंद लिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काठ की हड्डियां एक ही बार चढ़ती है। आगे से हम ऐसे व्यक्तियों को वोट नहीं देंगे जो अपने उल्लू को सीधा करके हमेशा के लिए भूल जाते हैं। यह बात स्थानीय निवासी देवा कपासिया, पप्पू गुर्जर, मेहताब गुर्जर, सुजान गुर्जर, हरिओम गुर्जर, छोटू गुर्जर, गुड्डू गुर्जर, लामलखन गुर्जर, राम बघेल, राहुल पारसर, अतुल गुप्ता, जाकिर खान, सागर पाड़ा, अजीत गुप्ता, भूपेंद्र सिंह, रमेश शर्मा, सोला खंबा, राजू पुजारी, विरसापाड़ा, कमल सिंह गढ़वाल आदि लोगों ने कही। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभाव। अब यहाँ दसवें पे तक काम होता है मैडम। सख्त आदेश है, कचरा नहीं डाला जाएगा। कलेक्टर साहब खुद बोल के गए थे यहाँ पे कचरा नहीं डालेगा। जो लोग मानते नहीं, बहुत से हमने केहू दफा कह दी, बहुत से यहाँ मानते नहीं, के लोग नहीं, ये तो जो सफाई कर्मचारी है ना, वो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। लोगों की कोई गलती नहीं दूसरी है। बात मैडम ये है कि बाई चांस इसमें अर्थिंग आ गई, करंट आ गई, हम 5,000 रुपये कमाने वाले, हमारा क्या होगा? कायदे वो करेंगे, ये तो अपनी अपनी चलाते हैं मैडम। ये तो कहते सफाई तो ये कचरा यहाँ से अंदर लगाई, ये क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप वो जो बिजली विभाग को आ रहे हैं वो निकाल के इकट्ठा करेंगे तो भर के ले जाएंगे हम। जहाँ पे लाइट बंद होगी तो ले जाएंगे इसको, वो हमारे जमादार लोग कहेंगे, इंस्पेक्टर लोग कहेंगे, यही तो करेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते इस काम को। जी, तो लाइट चल रही है, इसकी वजह से करंट आने की भी संभावना है। संभावना है, मर जाएंगे। हाँ, हमें क्या मिलेगा? ठेकेदार हमें पैसे देता नहीं है टाइम से। 3 महीने पीछे 2 महीने की तनख्वाह देता है, उसमें भी एक नागा घोषित देता है वो। कोई दिक्कत नहीं। नगर परिषद आयुक्त मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद, एक पार्षद मुर्दाबाद, नगर परिषद आयुक्त मुर्दाबाद, नगर परिषद आयुक्त मुर्दाबाद, नगर परिषद सभापति मुर्दाबाद, नगर परिषद सभापति मुर्दाबाद, विवेक पार्षद मुर्दाबाद, विवेक पार्षद मुर्दाबाद।
जब क्या समस्या है? 6 महीना से पानी भरो भैया को सुनवाई ना करो। बाबूजी मरे, नगर परिषद ना सुनवाई कर रहे, न बाट में मरो भैया, मरते बीमारी फैल गई। मोड़ी मोड़ा से बीमार धरे हॉस्पिटल में। रास्ता निकलवे की जगह ना रास्ता हतना कर निकलवे को कितना हुआ नहीं सुनवाई करे तो भलते ना ही कर जाऊ। सुनवाई कर ले। ये तो पानी कब से भरा हुआ है? पानी कब से भरा हुआ है? पानी भरो 6 महीना से 6 महीना से निकलने के जरा डोलिया कुछ सुनवाई ना कर रहो। कौन सी कॉलोनी है? बटूपुरा कॉलोनी में गुजर आ गया भैया, को सुनवाई ना कर रहो। वार्ड मेंबर कौन है इसका? वार्ड मेंबर कुशवा। वार्ड मेंबर कौन है इसका? विवेक पार्षद। क्यों बोला नहीं है आपने उनसे? बोला कई बार गए हैं तो कहे मेरे का यहाँ पर वोट है क्या 3 वोट गुजरने के तो 3 ही होंगे, 3 तो देंगे महाराज। फिर क्या हुआ? विवेक कुशवा तो मत जाते बढ़िया है तो हरा नहीं बना गई तो सुनवाई ना आई। क्या करे महाराज? नहीं तो फिर आपने मतलब शिकायत नहीं किया क्या? शिकायत नगर परिषद के जराए और सभापति के जराए, फिर वार्ड मेंबर जराए, सुनवाई ना कर रहा। आपका नाम क्या है? पप्पू। मेरा नाम पप्पू है भैया। कौन सी कॉलोनी है? बटूपुरा कॉलोनी। लोग क्या समस्या है? हम पानी भरे 5-6 महीने आते वार्ड मेंबर से कई बार शिकायत करे 10 बार कम से कम सुनवाई करना रहे हो। अच्छा, पानी कब से भरा हुआ है? 5-6 महीना से जे स्थिति भर रहा है हमें और वहाँ बेसमेंट हो रही है पीछे। अच्छा अच्छा, पूरा घर बैठ बैठ में बस गिर जाओ तब क्या होगा? परेशानी आ रही नहीं तो आपने आ रही है सब। आपने कुछ सुनवाई उनसे बोला नहीं है कुछ? वार्ड मेंबर से कई बार बोले 10 बार बोले, फिर क्या हुआ? फिर नहीं सुनवाई नहीं कर रहा है। परेशानी होने के लिए क्या हो रहा है देखो जा आज। हाँ, पानी कब से भरा हुआ है? 5-6 महीने से हो गए। क्या कह दिया? स्थिति हो रही है। मेंबर साहब ने क्या कह दिया है? आई नहीं रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है। बोल दीजिए आ जाएंगे फिर भी आ ना रहा है। और क्या समस्या है आपको इससे? जाते बेसमेंट भर रहा है, सब गंदगी निकली जा रही है, बीमारी फैल रही है, गंदगी फैल रही है, जामे मच्छर पैदा होंगे और क्या होगा? आपके बच्चे अब स्कूल जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे? कैसे निकल जाएंगे? रास्ता ही बंद रहा है, कैसे जाएंगे? नाव डरवानी पर यहाँ तैरेंगे। कौन सी कॉलोनी है ये? गुजर कॉलोनी धौलपुर। कॉलोनी कौन सी है? बटोपरा। आपका नाम क्या है? रायश्री। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। कक्षा 10वीं वर्ष बी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, आउटडोर के पीछे, धौलपुर। स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य। छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था। छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य। खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था। न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें।
निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307। प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 जने घायल। सरमथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सरमथरा स्टोन के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सरमथरा कस्बा निवासी घायल एफाज पुत्र शकीर, जाति मुसलमान, एवं साहिब पुत्र साबिर खान, जो कि बरौली के पास गैंसा मशीन पर जाली सेशन का कार्य करने के लिए जा रहे थे, तभी सरमथरा स्टोन के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस में बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस को लेकर भाग गया। सरमथरा से संवाददाता विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं-12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भामतीपुरा, धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल। कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%। कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440, दूसरा 9549831768। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। 2 घंटे से हुई अधिक मूसलाधार बारिश, जगह जगह हुआ जल भराव, गर्मी से मिली निजात। बसेड़ी क्षेत्र में शनिवार सुबह से ही मौसम का अचानक मिजाज बदल गया और आसमान में काली घटाओं के बादल छा गए और बाद में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ 2 घंटों की मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नगरपालिका बसेड़ी में 2 घंटे की बारिश से हालत ज्यादा बदतर हो गई। भारी बारिश से सदर बाजार, हवेली तोक, पंचायत समिति, बाड़ी मार्ग, बयाना रोड, तिमासिया सहित कई निचली कॉलोनियों में जल भराव हो गया, जिससे कई घरों में पानी घुस गया। लोगों ने भारी मशक्कत के बाद बर्तन, बाल्टी आदि घरेलू सामान से पानी को घर से बाहर निकालने के उपाय किए, तो वहीं बाजारों में, दुकानों में पानी घुस गया, जिसके चलते दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ सामान पानी से भीग जाने के कारण खराब भी हुआ। हालांकि एक और देखा गया कि नगरपालिका बसेड़ी प्रशासन की लापरवाही का भी कुछ जगह यह नतीजा देखने को मिला है। नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में मानसून से पूर्व नालों की सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई, जिससे नालों में उफान होकर पानी सड़कों पर आ गया और करीब 1.5 से 2 फुट पानी से जल भराव की स्थिति बन गई और यही पानी दुकानों व घरों में जा पहुंचा। तो वहीं दूसरी ओर बयाना मोड़ से स्टेट हाईवे के सहारे RSRDC की ओर से बनाया गया नाली भी बंद पड़ी है, जिसकी वजह से बयाना मोड़ बाड़ी मार्ग के आसपास पानी का हमेशा भराव हो जाता है, जिससे दुकानदारों व वाहन चालकों सहित राहगीरों को भी भारी
से परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज यहाँ हालात और बदतर हो गए हैं और जलभराव अधिक होने से समस्या अधिक उत्पन्न हो गई है। जलभराव को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। हमेशा से बारिश के समय ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ और आज भी बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम फिर से फेल हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस पर करीब 1 करोड़ की राशि खर्च की, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सका। इस समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश की स्थिति रहती है। आलम यह है कि कस्बे के बयाना मोड़ से लेकर हवेली थोक तिराहे तक सड़क के दोनों ओर बनाए गए नालों का पानी सीधा कस्बे की ओर गिरता है, जहां ड्रेनेज सिस्टम में तकनीकी खामी होने की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। आज इस समस्या को लेकर फिर से स्थानीय लोगों ने जलभराव में खड़े होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर नाराजगी जताई। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। साहब से मिले हम एडीएम साहब ने, ईओ साहब और चेयरमैन प्रतिनिधियों का सब नाले सफाई के, लेकिन नाले आज तक सफाई नहीं हुए। 3 घंटे से पहले यहाँ से पानी नहीं निकलता है। यहाँ से आगे सारे मकान गिरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा इसका? यहाँ से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करने की तैयारी में हैं। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। अपना घर आश्रम के स्थापना दिवस पर समिति बसेड़ी ने किए मरीजों को फल वितरित। अपना घर आश्रम भरतपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर अपना घर समिति बसेड़ी द्वारा मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के अध्यक्ष हरिओम गर्ग के नेतृत्व में सदस्यों द्वारा भर्ती मरीजों को फल और बिस्किटों का वितरित किया गया। साथ ही सभी मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने फल वितरित करते हुए कहा कि अपना घर सेवा समिति जन सेवा के कार्य सदा ही करती रहती है। साथ ही कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। समिति संरक्षक कैलाश चंद्र गोयल ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। समिति सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि सेवा भावना के लिए ही संगठन का गठन हुआ है और संगठन का मुख्य उद्देश्य सेवा भावना ही है। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ द्वारा अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के कार्य की सराहना की गई। इस अवसर पर समिति संरक्षक कैलाश चंद्र गोयल, अध्यक्ष हरिओम गर्ग, सचिव संजय अग्रवाल, महासचिव सह सचिव भीम सिंह परमार, कोषाध्यक्ष अशोक गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज परमार सहित महेश परमार, सतीश गोयल, हरिशंकर शर्मा, माता प्रसाद गर्ग, हेमंत बंसल, हरिशंकर शर्मा उर्फ पिंटू आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर शहर का एकमात्र संस्थान सीएमए, जहां पर एक ही छत के नीचे 9th, 10th, 11th, 12th के साइंस विषय की सारी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
9th व 10th के साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और 11th-12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जाती है। सीएमए का रिजल्ट गत 9 वर्षों से 100% रहा। व इस वर्ष भी कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 40 से अधिक बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए व कक्षा 12वीं के 45 से अधिक छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। हमारा पता है एफआर कॉलोनी, राणा मैरिज गार्डन के पीछे, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769516329। Hello everyone, I am Shobit Pandey from Career Maker Academy, CMA धौलपुर, जो कि क्लास 9 से लेकर 12th तक की इंग्लिश मीडियम कोचिंग प्रोवाइड करता है। क्लास 9th और 10th के लिए हम लोग साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश के साथ हिंदी प्रोवाइड करते हैं विद ऑल स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिकल्स। क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश फ्री रहता है सभी बच्चों के लिए। साथ में हम लोग सभी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, साथ में सेमिनार और रोबोटिक्स की वर्कशॉप रहती हैं और पूरा स्टडी मटेरियल सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्लास 9th के और 10th के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नए बैचेस 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, क्लास 12th का अपना कोचिंग का जो रिजल्ट है उसमें लगभग 45 बच्चे जो हैं 90 अबव आए हैं और क्लास 10th में लगभग 50 बच्चे 90 अबव आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उसी रिजल्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। जॉइन सीएमए। थैंक यू। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया ज्ञापन। लगातार गत वर्षों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा ने कॉलेज प्रशासन की शिक्षा आयुक्त वाली जयपुर के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय में कुछ मांगे जो गत वर्षों से उन मांगों को लेकर लगातार मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री पतंजलि ने आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, जिसमें पूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन व शासन प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा की निम्न मांगे हैं। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त इतिहास में पीजी की व्यवस्था हो, जिससे इन छात्र छात्राओं को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े। महाविद्यालय में इसी वर्ष से एनसीसी प्रारंभ कर दी जाए। सुरक्षा के लिए आज से महाविद्यालय के समीप एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। राजाखेड़ा से कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के रास्ते से होकर बस आगरा जाने की व्यवस्था। महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए एक प्राइवेट लैब की व्यवस्था भी की जाए। राजकीय महाविद्यालय स्नातक व स्नातकोत्तर में सीटों की भी अभिवृद्धि की जाए। राजकीय महाविद्यालय में खेल सामग्री और खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाए। ज्ञापन देने वालों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे।